कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कर लेते हैं इस टॉपिक पे। सो पहला आपके पास क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए प्योर रेजिस्टिव डिवाइस। कोई भी हीटर या इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस आर। चलो, तो सबसे पहले एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और ये कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल डिवाइस से जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, राइट। शो दैट द पावर मैचिंग बिटवीन द शो दैट द पावर आउटपुट ऑफ द डिवाइस इज मैक्सिमम व्हेन देयर इज ए परफेक्ट मैचिंग बिटवीन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड द सोर्स रेजिस्टेंस। देखो, पावर आउटपुट, तो मुझे टोटल सर्किट में आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इधर आउटपुट चाहिए, इधर दिस इज पावर आउटपुट, राइट। दिस इज पावर आउटपुट। देखो, दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट, कंज्यूम्ड बाय सर्किट, ये अलग है। इसकी वैल्यू है I इंटू आर इक्विवेलेंट विच इज़ आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट विच इज़ आई स्क्वायर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, एंड पावर आउटपुट मतलब जहाँ से हमको बाहर से आउटपुट मिल रहा है वो आपके पास है आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये बात आपको समझने का। तो हमको बोला है पावर आउटपुट के बारे में बोला है, तो मैं पावर आउटपुट पावर ही निकालूंगा। तो आउटपुट पावर इक्वल्स आई स्क्वायर बाय कैपिटल आर। बस आई की वैल्यू पता चल जाए तो हम निकाल देंगे। आई की वैल्यू आप निकालना जानते हैं। आई हम लोग क्या होता है, आई इक्वल्स ई बाय आर इक्विवेलेंट, तो निकाल लेते हैं आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, ई स्क्वायर, आर इक्विवेलेंट आपके पास क्या है, आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ऊपर में कैपिटल आर तो है ही। ये आपके पास आउटपुट पावर हो गया। अब आपको बोला डिटरमाइन, शो दैट द पावर आउटपुट ऑफ द डिवाइस इज मैक्सिमम व्हेन देयर इज ए परफेक्ट मैचिंग बिटवीन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड द सोर्स रेजिस्टेंस। मतलब अभी फ़िलहाल तो ये है, मेरा क्वेश्चन को मैं अलग लैंग्वेज में पूछता हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर P इज मैक्सिमम, ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। इसका मतलब है यहाँ पर जब फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, P इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ P इज़ अ फंक्शन ऑफ, बाकी सब कांस्टेंट है, फंक्शन ऑफ आर, बाकी सब तो कांस्टेंट है। बिकॉज आप चेंज वेरिएबल क्या है आपको, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर, मतलब आर की कौन सी वैल्यू पे पी मैक्सिमम है, इसका मतलब ई कांस्टेंट है और स्मॉल आर भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। बस आर की क्या वैल्यू होगी, पी इज़ ए फंक्शन ऑफ आर, और आप क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। ये बात मैं आपको बताया हूँ। अगर पी इज़ ए फंक्शन ऑफ आर और आप पी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आपके पास सिंपल तरीका होता है, डी पी बाई डी आर इक्वल्स ज़ीरो। ये एकदम सिंपल तरीका, डायरेक्ट तरीका। आपके पास जहाँ पर भी ऐसा सवाल आया, y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x y इज़ मैक्सिमम, dy बाई डी एक्स इक्वल्स ज़ीरो, खत्म। ऐसा होता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है p इज़ ए फंक्शन ऑफ r और p को मैक्सिमाइज करना है, सिंपल सा बात है, dp बाई डी आर इक्वल्स ज़ीरो। ये हमेशा दिमाग में ये बात डाल लेना। तो डिफ्रेंशिएट करें, डी ऑफ ई स्क्वायर आर बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर बाय डी आर इक्वल ज़ीरो। अब आपको ये बात तो क्लियर है, ई क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर हम डिवीज़न रूल अप्लाई करेंगे। डिवीज़न रूल बोलता है डिनोमिनेटर को पहले मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट रखो, न्यूमरेटर को आप क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रख के डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करो, डिवाइडेड बाय
डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है, इसका एक और स्क्वायर इक्वल्स 0। तो यहाँ पर आपके पास क्या लगेगा फॉर्मूला, डी ऑफ एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स इक्वल्स एन एक्स माइनस वन, एन माइनस वन, और डी ऑफ ए एक्स प्लस बी सेम है बाई डी एक्स इक्वल्स एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी का पावर एन माइनस वन। ये आपके पास फॉर्मूले लगेंगे। तो आर पहला वाला डिफ्रेंशिएट करें। अब यहाँ पर आर का पावर क्या है, 1 है, 1 आगे आ जाएगा, 1 माइनस 1 0। तो ई स्क्वायर ब्रैकेट में आर प्लस आर का होल स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन आपके पास क्या है, 1 है, माइनस अब आर प्लस आर का होल स्क्वायर, उसमें ए एक्स प्लस बी, राइट। तो यहाँ पर x क्या है, समझो यहाँ पर ये x है, ये x है, यहाँ पर x ये रहा, आर x है। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 बाहर आएगा, n माइनस 1, यहाँ पर n क्या है, 2 है, 2 भी बाहर आ जाएगा। तो माइनस r तो है ही यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 1, और r प्लस r 2 माइनस 1। देखो ये वाला फॉर्मूला ही लगाया है, राइट। नाउ डिवीजन में आपके पास क्या आ जाएगा, r प्लस r का पावर 4 इक्वल्स 0, राइट। नेक्स्ट लाइन देखें, ई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर r प्लस r का होल स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, देखो 2 माइनस 1 1 प्लस 2 कैपिटल R, सॉरी माइनस 2 कैपिटल R स्मॉल r बाय r प्लस r का पावर 4 इक्वल्स 0। सो क्या बचता है ऊपर, आप इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल R स्मॉल r, जो कि कट जाएगा। आप इसको ओपन करना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। इधर बचेगा आपके पास स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस r का पावर 4 इक्वल्स 0। ये कभी 0 होगा, कभी नहीं, ये कभी 0 होगा, कभी नहीं। सिर्फ 0 करना है तो न्यूमरेटर में ये वाले पार्ट को 0 करना पड़ेगा। तो आपके पास आ गया कैपिटल R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर इक्वल्स 0। सो फॉर R इक्वल्स कैपिटल R, P इज़ मैक्सिमम। मतलब फॉर, आपके पास ये सवाल दिया गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R P इज़ मैक्सिमम, व्हेन कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r, P इज़ मैक्सिमम। और मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, P मैक्स इक्वल्स, यहाँ पर निकालते हैं वैल्यू, P मैक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, फॉर्मूले में डाल दो बस, ई स्क्वायर कैपिटल R की जगह स्मॉल r डालेंगे, डिवाइडेड बाय कैपिटल R की जगह स्मॉल r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, ई स्क्वायर बाय r। दिस इज मैक्सिमम पावर की वैल्यू, दैट्स इट। ये आपके पास पूरा बिट ए का आंसर आ गया, टोटल बिट ए का आंसर ये रहा, मैक्सिमम पावर कंज्यूम एंड डिटरमाइन द मैक्सिमम पावर आउटपुट। मैक्सिमम पावर आउटपुट की वैल्यू आपके पास क्या, ई स्क्वायर बाय आर, ये मैक्सिमम पावर आउटपुट। नाउ व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ द सोर्स अबोव इफ द बैटरी इज शॉर्टेड। अच्छा, तो अगर आपने क्या किया, बैटरी को शॉर्ट कर दिया है, तो बैटरी को जब आपने शॉर्ट कर दिया है मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और इधर बैटरी को आपने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट का मतलब वायर से ज्वाइन कर दिया। शॉर्ट के बारे में मैं बता चुका हूँ अच्छे से ऑलरेडी। तो बैटरी जब शॉर्टेड है, पावर आउटपुट क्या, तो पावर जो भी खर्चा होगा इसी में ही खर्चा होगा, इसी मतलब आपके पास कैपिटल, जस्ट अ मिनट, आउटपुट पावर के बारे में बात करें, P आउटपुट के बारे में बात करें, पर यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, 0 है, तो P आउटपुट की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ पावर,
आर की वैल्यू 0 हो जाएगी. बट व्हाट इज पावर डिसिपेशन इनसाइड द बैटरी इन दिस केस, मतलब टोटल पावर कंज्यूम बाय द सर्किट. आउटपुट में तो नहीं हो रहा है पर इनमें हो रहा है, अंदर में जा रहा है. आउट में कोई पावर खर्चा नहीं हो रहा है. पावर कहाँ खर्चा हो रहा है, अंदर में खर्चा हो रहा है. तो अंदर में पावर कितना खर्चा हो रहा है, पावर आउटपुट इनसाइड द सर्किट. जो आपके पास सर्किट में करंट है, आई की वैल्यू अभी आपके पास क्या है, ई बाय आर. तो पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट इज इक्वल टू ई इंटू आई, दैट इज ई स्क्वायर बाय आर. तो सारा का सारा जो पावर है वो कहाँ चला जा रहा है, किसके पास चला जा रहा है, अंदर में डिसिपेट हो जा रहा है. समझ में आया होगा. सी नेक्स्ट क्वेश्चन, find the efficiency of battery when delivering maximum power is only 50%. देखो बैटरी का एफिशिएंसी का मतलब क्या है, मान के चलो आपके पास यहाँ पर E है, रजिस्टर R, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और यहाँ पर कैपिटल R लगा है. याद रहे एफिशिएंसी टर्म का मतलब मैं आपको समझाता हूँ. जहाँ पर भी आप ये पढ़ोगे, जब भी आप पढ़ोगे, एफिशिएंसी का मतलब है हमेशा आउटपुट बाय इनपुट. टोटल इनपुट कितना दिया जा रहा है या टोटल सर्किट को कितना पावर दिया जा रहा है और आउटपुट में कितना कंज्यूम हो रहा है. तो आपके पास यहाँ पर पावर आउटपुट, जैसे कि हम लोग लास्ट क्वेश्चन में निकाले थे, पावर आउटपुट आपके पास कितना आएगा, यहाँ से आई करंट जा रहा है, आई इंटू स्मॉल आर कैपिटल आर, और ये हम निकाले थे आई की वैल्यू ई बाय आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर. दिस इज आउटपुट पावर, राइट. नाउ सॉरी आई स्क्वायर, तो मैं यहाँ एक गड़बड़ी कर दिया, आर स्क्वायर प्लस आर, ठीक है. और इनपुट पावर मतलब टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट. टोटल पावर जो ही तो इनपुट है, जो टोटल सर्किट ने कंज्यूम किया है. तो टोटल सर्किट ने कितना कंज्यूम किया है, कितना बैटरी ने उसको दिया है, दैट इज आई स्क्वायर आर प्लस स्मॉल आर, विच इज योर ई स्क्वायर आर प्लस स्मॉल आर बाय आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर. ऐसा है. तो जब हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी लिखेंगे आउटपुट बाय इनपुट. आउटपुट की वैल्यू यहाँ लिखता हूँ, ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आउटपुट टोटल लिखते हैं, ई स्क्वायर आर प्लस कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया है. एफिशिएंसी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, आर डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर. नाउ सवाल बोला है कि शो दैट एफिशिएंसी ऑफ बैटरी व्हेन डिलीवरिंग मैक्सिमम पावर. नाउ मैक्सिमम पावर कब डिलीवर करता है, तो ये आपको पता है, P max is delivered when कैपिटल R इक्वल स्मॉल r. ये आपको अभी अभी बताया है. तो बस पुट करो स्मॉल r डिवाइड बाय स्मॉल r प्लस r, आंसर आ गया हाफ. परसेंटेज निकालेंगे तो 50% हो जाएगा. तो ये है एफिशिएंसी. बहुत सिंपल सा टर्म है, आउटपुट बाय इनपुट. इनपुट जितना दिया है टोटल पावर कंज्यूम, आउटपुट मतलब जितना वो डिलीवर कर रहा है कोई भी डिवाइस के थ्रू, राइट. So next question, an electrical motor runs on a DC source of EMF E and internal resistance R. चलो वापस से हम लोग डिवाइस बनाते हैं. आपके पास एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस E है, सोर्स है, और यहाँ पर एक मोटर लगा हुआ है. मोटर का कुछ रेजिस्टेंस R होगा, डेफिनेटली R होगा. Now, show that the power output of the source is maximum when the current drawn by the motor is
E बाय 2R। चलो ये वाला पार्ट भी देखते हैं कि पावर आउटपुट क्या होगा मोटर का। आपको ये बात अच्छे से पता है, यहाँ पर आपके पास दिस इज़, यहाँ पर जो बच गया ये पावर आउटपुट इधर से ही दिखाई देगा। पावर आउटपुट आपको यहीं से ही दिखाई देगा, यहीं से ही मिलेगा। तो आउटपुट पावर हम लोग कैसे निकालेंगे? आउटपुट पावर आपके पास मोटर का तो रेजिस्टेंस दिया नहीं गया है, राइट। करंट की वैल्यू आपको यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर आई की वैल्यू के बारे में तो बोला भी नहीं गया है, मोटर का रेजिस्टेंस भी आपको दिया नहीं गया है। तो हमको ये बात पता है, टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट इक्वल्स पावर डेसिपेटेड इनसाइड बैटरी प्लस पावर आउटपुट बाय मोटर। यही है आपके पास टोटल पावर। तो टोटल पावर आपको पता है क्या होगा? टोटल पावर आपके पास, अगर करंट आई जा रहा है, टोटल पावर कंज्यूम्ड इक्वल्स ई इंटू आई। ऐसा ही है, मतलब आप वही तो बोलते हैं आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट। ई इंटू आई किसके साथ बरोबर है? आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट के साथ ही तो बरोबर है। व्हाट इज़ पावर डिसिपेटेड इन द बैटरी? बैटरी में पावर डिसिपेटेड मतलब आर के अक्रॉस में कितना डिसिपेट हुआ है, मतलब आई स्क्वायर स्मॉल आर प्लस पावर आउटपुट। क्योंकि कैपिटल आर नहीं पता है, पावर आउटपुट पता होता, कैपिटल आर पता होता, मैं डायरेक्टली आई स्क्वायर कैपिटल आर लिखता, बस कैपिटल आर ही नहीं पता है मेरे को। तो आपके पास आउटपुट पावर कितना हो गया? टोटल पावर माइनस पावर डेसिपेटेड इनसाइड बैटरी। उतना पावर आपके पास कौन कंज्यूम किया है? मोटर कंज्यूम किया है। मतलब टोटल पावर आपके पास क्या जा रहा है? ई आई। बैटरी कंज्यूम कर रहा है आई स्क्वायर आर। तो जितना रिमेनिंग पावर है वो कौन लिया है? मोटर लिया है। बिकॉज दो पावर का टोटल पार्ट, दो पार्ट है, एक तो बैटरी कंज्यूम किया है और एक जो आउटपुट में जा रहा है। अब आपको बोल रहा है कि आई के ऊपर बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है पावर आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ आई। तो आपको मैक्सिमाइज करना है, तो आप बोलेंगे पी आउटपुट बाय डी आई इक्वल 0। हमेशा बताया हूँ, जिसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना है उसके रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दो। तो आपके पास होगा डी ई आई बाय डी आई माइनस डी आई स्क्वायर आर बाय डी आई इक्वल 0। तो वैल्यू आपके पास देखो क्या आ गई, ई आई का ई होगा माइनस 2 आई आर इक्वल 0। तो यहाँ से आई की वैल्यू आ गई ई बाई 2R। सो फॉर आई इक्वल्स ई बाई 2R आपके पास पावर कंज्यूम्ड या पावर आउटपुट ऑफ द सोर्स मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम आउटपुट जाएगा पावर का। अब पूरा स्टोरी ध्यान से समझो, मुझे बस आउटपुट पावर को मैक्सिमाइज करना है। तो आउटपुट पावर निकाल लिख देता हूँ। तो आप बोलेंगे, बहुत लोग बोलेंगे सर आउटपुट पावर आपने ऐसे डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा? पी आउटपुट आई स्क्वायर कैपिटल आर क्यों नहीं लिखा? कैपिटल आर दिया गया था क्या? कैपिटल आर तो नहीं दिया गया था, तो मैं कैसे लिख देता कैपिटल आर? कैपिटल आर दिया जाता तो मैं डायरेक्टली लिख देता, इसलिए मैं नहीं लिखा। तो मेरे को एक और तरीके से लिखना पड़ेगा। तो टोटल पावर कंज्यूम जो जो दिया गया वो टर्म्स में लिखा। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आप बोलेंगे सर आई के टर्म्स में लिखना है, तो मैं सिर्फ आई के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ। कैपिटल आर को इन टर्म्स ऑफ आई भी लिख सकता हूँ, बिकॉज आई की वैल्यू आ जाएगी ई बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्रॉस मल्टीप्लाई आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर इक्वल्स ई। तो अब आपके पास आगे वैल्यू देख लो, आई के टर्म्स में आ गया। तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई माइनस आई आर बाय स्मॉल आई। सब्सटीट्यूट कर दो, आपको वही वैल्यू मिल जाएगी जो यहाँ पर निकाला हूँ। सब्सटीट्यूट कर दो, वही वैल्यू मिल जाएगी।
आई के टर्म्स में लिख के, आई के टर्म्स में क्यों लिखना है, क्वेश्चन बोला है व्हेन द करंट ड्रॉन, तो करंट के टर्म्स में ही लिखना है क्योंकि कैपिटल आर नहीं गिवन है। सब्स्टिट्यूट कर दिए यहाँ पर, पावर आउटपुट इक्वल्स आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, ई माइनस आई आर बाई आई। चेक कर लो, आई से आई एक कट गया, वैल्यू वही आ रहा है, ई आई माइनस आई स्क्वायर आर, जो मैंने आपको ऊपर लिखवाया है। जिसको जो पसंद है वैसे लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है ना। ये बिट ए था, बिट बी, बिट बी क्या है बताना ज़रा। बिट बी बोलता है शो दैट द पावर आउटपुट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर इज मैक्सिमम व्हेन द बैक ईएमएफ इज 1/2 ऑफ द सोर्स ईएमएफ प्रोवाइडेड द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द मोटर इज नेग्लिजिबल। ओके, अब आपको बोला है कि बैक ईएमएफ क्या होता है। देखो ये चीज़ आप आगे पढ़ेंगे, जो चैप्टर नंबर आपके पास 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। मोटर के अंदर कॉइल्स होते हैं और कॉइल्स की वजह से इंडक्शन होता है, इंडक्शन की वजह से एक बैक ईएमएफ जनरेट होता है। बैक ईएमएफ क्या होता है आपको मैं समझा देता हूँ, अभी बस खाली एक हिंट देता हूँ। ये कॉइल है, ठीक है, और जब when a variable current passes through winding या coil, it induces EMF in opposite direction। अगर वेरिएबल करंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में पास करता है, तो अगर मान के चलो यहाँ पर ऐसे बैटरी लगा के आपने कोई भी टाइप का सोर्स लगा कर यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव एक वेरिएबल कनेक्ट पास किया है, तो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट ये हो गया या पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ बोलते हैं, राइट। मतलब मोटर खुद एक बैटरी के जैसे बिहेव करता है, इस चीज़ को बैक ईएमएफ बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। तो आपके पास अगर ये ईएमएफ ई है, रजिस्टर आर है, अगर आप मोटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो मोटर में आपके पास यहाँ पर एक बैक ईएमएफ डेवलप होता है। मतलब यहाँ पर मोटर इज़ बिहेविंग लाइक अ बैटरी, ई डैश। मोटर हटा दो, बैटरी लगा दो, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बैटरी लगा हुआ है, ई डैश, राइट। सो आपको क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको बोला है कि शो दैट पावर आउटपुट ऑफ द सोर्स इज मैक्सिमम। अच्छा, हमको पता है फॉर पी आउटपुट टू बी मैक्सिमम I मस्ट बी इक्वल्स ई बाय 2R, ये हमको पता है, लास्ट बिट में मैंने निकाला हुआ है। बट यहाँ से I की वैल्यू क्या आ रही है, I इक्वल्स ई माइनस ई डैश बाय 2R। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ कंक्लूड कर सकता हूँ, ई बाई 2R, सॉरी यहाँ 2R नहीं R आ रही है, ई बाई 2R इक्वल्स ई माइनस ई डैश बाय R। ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया। अब आगे इक्वेशन देखो क्या बन रही है, ई डैश इक्वल्स ई बाय ई माइनस ई बाई 2 विच इज़ ई बाई 2। यही तो प्रूफ करने के लिए बोला है मुझे। क्या प्रूफ करने के लिए बोला है कि शो दैट द पावर आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज़ मैक्सिमम व्हेन बैक ईएमएफ इज़ 1/2 ऑफ द सोर्स ईएमएफ। यही तो प्रूफ किया कि बैक ईएमएफ इज़ हाफ ऑफ द सोर्स ईएमएफ, तब आपके पास पावर आउटपुट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यही चीज़ प्रूफ कर दिया। नाउ यहाँ पर बोला है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट केयरफुली द सिचुएशन इन एक्सरसाइज विद दैट 50A। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपके पास पूरा रजिस्टर था, सारा का सारा जो एनर्जी था वो सिर्फ हीट एनर्जी में जा रहा था। यहाँ पर हीट एनर्जी में कुछ नहीं जा रहा है,
इधर मैकेनिकल वर्क हो रहा है, यही कंपैरिजन है और कुछ नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, explain why is electric power transmitted at voltages at high voltages and low current to distance places। अगर आपको पता है जो वायर्स आती है, केबल्स आती है, राइट, जो मान के चलो आपके पास यहाँ पर जनरेटर है, जैसे पावर प्लांट है, जैसे हमारे पास हीराकुद हुआ वैसे ही एक पावर प्लांट है ना। पावर प्लांट में से जो केबल आती है बहुत दूर से आती है, बहुत दूर से फिर एक सिटी में आती है, ये पूरी एक सिटी है, फिर सिटी के अंदर आती है, यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है एक सेक्शन के लिए, यहाँ पर एक सेक्शन में पावर केबल जाती है, फिर यहाँ पर एक सेक्शन में जाती है। जब सिटी के एक सेक्शन में, ये सिटी का एक सेक्शन है, एक सेक्शन है, यहाँ पर पावर केबल गई, यहाँ पर पावर केबल जाने के बाद यहाँ पर एक होता है ट्रांसफार्मर, तो ये पावर केबल पहले इधर जाती है, फिर ट्रांसफार्मर से ये पावर केबल कहाँ जाती है, हाउसेस में जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज, जब आपको ये बात पता है कि यहाँ पर जो वोल्टेजेस होते हैं, ये पावर केबल में हाई वोल्टेज होता है, वेरी हाई वोल्टेज, ऐसा क्यों? फिर ट्रांसफार्मर का काम है जो यहाँ पर है टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। मतलब पहले तो आप वोल्टेज को हाई करो, फिर उसके बाद उसको क्या करो, लो करो। ऐसा क्यों? मतलब एक तो ट्रांसफार्मर का अलग से खर्चा लगाने का, एक तो हाई करो, हाई को वापस से क्या करो, लो करो। आप उसको डायरेक्टली लो क्यों नहीं कर देते? उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपके पास ये ट्रांसफार्मर है, कोई भी पावर सोर्स है, इसके अक्रॉस में आपको चाहिए वोल्टेज V, इसका पावर है P, राइट। तो आपको इधर करंट कितना चाहिए? योर डिमांड ऑफ करंट इज इक्वल टू P/V। मतलब ट्रांसफार्मर तो V वोल्ट में ड्रॉप करेगा, आपका डिमांड, दिस इज़ योर डिमांड, आपको इतना चाहिए, आपके डिवाइसेस इतने हैं, आपको इतना करंट चाहिए, ये आपके पास डिमांड है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास वायर में जा रहा है, वायर का कुछ रेजिस्टेंस R रेजिस्टेंस होगा, डेफिनेटली R रेजिस्टेंस होगा, और या करंट तो आपके पास सीरीज़ में ही जा रहा है, पैरेलल में तो नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब आपके पास इधर जितना करंट आई होगा, यहाँ पर भी उतना ही करंट आई जा रहा है, और घर में भी उतना ही करंट आई जा रहा होगा, राइट। तो आई तो वही रहेगा, आई तो चेंज, मतलब यहाँ पर इस घर का तो अलग स्टोरी है, घर में कितना जाएगा, पर ट्रांसफार्मर तक तो आई ही जाएगा। अगर आई ट्रांसफार्मर तक जाएगा, इसका मतलब पावर लॉस में देखना चाहता हूँ, पावर लॉस इन वायर, क्योंकि ये वायर छोटे मोटे वायर नहीं होते हैं, ये जो वायर होते हैं इसका लेंथ इन किलोमीटर्स होता है, 300-400 किलोमीटर लंबे लंबे वायर होते हैं। तो पावर लॉस इन वायर is given by I square resistance of the wire, I square R, which is I की वैल्यू वही लिखेंगे, P square by V square into R। अब आप देखो, पावर लॉस is inversely proportional to voltage, means more is voltage drop across transformer, less is power loss। इसलिए आपके पास क्या होता है, बहुत हाई वोल्टेज का
यहाँ पर सप्लाई किया जाता है ट्रांसफार्मर के अक्रॉस में। फिर ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा ट्रांसफार्मर के अक्रॉस ट्रांसफार्मर तक, उतना कम क्या होगा, ट्रांसफार्मर तक पावर लॉस कम होगा। इसलिए यहाँ पर बोला जाता है वेरी हाई वोल्टेज एंड लो करंट। करंट कम होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो यही रीज़न है हम लोग क्या करते हैं, वो केबल में वेरी हाई वोल्टेज लेकर जाते हैं, काफ़ी हाई वोल्टेज। फिर क्या करता है, ट्रांसफार्मर करता है ये जो हाई वोल्टेज है, इस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि 50 मतलब आपके पास जो वहाँ पर 11 kV 11 किलो वोल्ट में तो मोबाइल चार्ज नहीं होगा ना। मोबाइल को आप हार्डली चाहिए, जो बैड लगाते 220 वोल्ट चाहिए, 220 वोल्ट। आप थोड़ी ना 11 किलो वोल्ट 11,000 वोल्ट से मोबाइल चार्ज करेंगे, ख़राब हो जाएगा ना भाई। पर 11,000 वोल्ट से अगर आप कम देंगे, यहाँ पर V की वैल्यू जितनी कम होगी उतना पावर लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric motor operates on 50 volt supply and draws 12 ampere current. If the motor yields a mechanical power of 150 watt, what is percentage efficiency of the motor? देखो efficiency बोला है, मेरे ख्याल से efficiency is equal to, आपको जैसे बताया, output by input। ख़त्म। क्वेश्चन में दे दिया है आउटपुट इक्वल्स 150 वाट और ऑपरेट्स ऑन 50 वोल्ट सप्लाई एंड ड्रॉज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर। तो पी इनपुट क्या है, 50 वोल्ट सप्लाई और 12 एम्पियर का करंट, 600 वाट। 600 वाट ले रहा है और दे रहा है 150 वाट। एफिशिएंसी इज 150 बाई 600 विच इज़ 1/4। तो परसेंटेज में निकालेंगे, एफिशिएंसी परसेंट इक्वल्स 1/4 इंटू 100 which is 25%। 25% का एफिशिएंसी। नेक्स्ट, a heater coil is rated 100 watt to 200 volt. It is cut into two identical parts. Both parts are connected together in parallel to the same source 200 volt. Calculate the energy liberated per second in new combination. अब देख लो, अब 100 वाट टू 100 वोल्ट बोल रहा है, ठीक है, दो पार्ट में काटा है आपने। तो रेजिस्टेंस R1 टोटल, पहले रेजिस्टेंस आपके पास क्या था, V² बाय P, दैट इज़ 200 का स्क्वायर बाय 100। तो आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आ जाएगा 400 ओम, राइट। अब इसको आपने दो पार्ट में काट दिया है, तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट R1 इक्वल्स R2 इक्वल्स 200 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक वायर लगाया पैरेलल में, दूसरा वायर लगाया, दोनों का रेजिस्टेंस आपके पास क्या आ रहा है, 200 ओम 200 ओम। और आप इन दोनों को लगाए हैं 200 वोल्ट की बैटरी के साथ, ठीक है। अब जब आपने इसका रेजिस्टेंस क्या कर दिया है, आधा कर दिया है, इसका रेजिस्टेंस आधा कर दिया है, तो इसका पावर कंजप्शन क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के साथ पावर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं आप इसको दूसरे मेथड से बाद में बताऊंगा, पहले अपन ये वाला देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर पावर कंजप्शन बाय द सर्किट सीधा सीधा बोलेंगे, इसको पहले R इक्विवेलेंट निकाल ले, R इक्विवेलेंट 100 हो जाएगा, पावर सोर्स आपके पास क्या हो गया, 200 वोल्ट, वही रहेगा। तो P इक्वल्स V² बाय R इक्विवेलेंट विच इज़ 200 का स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट आपके पास क्या है, 100।
वी स्क्वायर बाय आर। ये आपके पास पावर का वैल्यू है, और पावर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई देख लो, 400 वाट ऐसे आ गई। अब मैं आपको इसका डायरेक्ट मेथड बताऊंगा। देखो, जब आपने ये दो वायर को काटा दो इक्वल पार्ट में, ये एक वायर था, इसका रेजिस्टेंस था आपके पास या पावर था आपके पास 100 वाट, पावर रेटिंग 200 वोल्ट ऐसा था। When this wire is cut into two equal parts, तो रेजिस्टेंस इसका क्या हो गया है, हाफ हो गया है, एंड पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका मतलब इसका पावर रेटिंग क्या होगा आपको पता है, 200 वाट 200 वोल्ट, इसका पावर रेटिंग होगा 200 वाट 200 वोल्ट। अब आपने क्या किया, ये दोनों वायर को उठाकर वही 200 वोल्ट के क्रॉस में लगाया है। अरे ये तो आपके पास पैरेलल वाला केस 1 हो गया, और केस 1 में मैंने आपको बताया है P = P1 + P2। देखो 200 + 200 = 400 वाट आ जाएगा आंसर। जैसा मैंने आपको पढ़ाया था वही है, चेक कर लो। अब आपका मर्ज़ी, आपको जैसे लॉन्ग वे में समझ में आए या शॉर्ट वे में समझ में आए, आप उस तरीके से निकाल सकते हैं, आंसर तो वही आना है, राइट। नेक्स्ट, now electric bulb is marked 100 watt to 20 volt if the supply voltage drops to 115 volt. What is the heat and light energy produced by the bulb in 20 minutes? Calculate the current flowing through it. अच्छा चलो, इसमें थोड़ा अच्छे से नहीं गिवन है, तो पावर रेटिंग इधर कितना गिवन है, यहाँ पर पावर रेटिंग पहले लिख लेता हूँ मैं, कितना है 100 वाट 220 वोल्ट, ये पावर रेटिंग है। 220 नहीं 230 वोल्ट है मेरे ख्याल से, 230 वोल्ट। एंड तो इसका अब बोल दिया गया है, इसी बल्ब को आपने किसके अक्रॉस में लगाया है, 115 वोल्ट के अक्रॉस में लगाया है, मतलब इसका आधा, पावर रेटिंग के आधा में लगाया है। तो ऑब्वियस सी बात है, बल्ब ग्लो कम करेगा, एनर्जी कम यूज़ करेगा, पावर कम यूज़ करेगा। ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा। अब आप ये कैसे निकालेंगे, आपको क्या निकालना है, व्हाट इज़ द हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बल्ब इन 20 मिनट्स। तो सीधा सा बात है, Q = I²RT, ठीक है। अब R की वैल्यू भी निकल जाएगी, I² की भी वैल्यू निकल जाएगी, और मैं तो I²RT क्यों करूँगा, मैं तो करूँगा V² बाय R × T, ये वाला लगाऊंगा, क्योंकि V गिवन है, I निकाल के क्या फ़ायदा। तो देखो V की गिवन है 115 × 115 बाय R, और टाइम 20 मिनट्स है, तो 20 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 20 × 60। ऑल आई नीड इज़ R। अब R कैसे निकालेंगे बल्ब का, R = पावर रेटिंग गिवन है 230 × 230 बाय 100, पुट करो वैल्यू को, 115 × 115 डिवाइडेड बाय 230 × 230 बाय 100 × 20 × 60। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 115 2 ये 2 हो गया, ऊपर में चला गया 60 × 20, 6 2 12, 1200 × 100 बाय 4। तो आपके पास यहाँ पर हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, 4 3 12, 300 × 100, दैट इज़
30 किलो जूल की एनर्जी प्रोड्यूस होगी कितने मिनट में? 20 मिनट में। और कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग, करंट भी आ जाएगा, I इक्वल्स V बाय R, V इक्वल्स 115, R की वैल्यू है 230 इंटू 230, ऊपर में 100 चला जाएगा। सो दिस इज द करंट फ्लोइंग। फाइव बाय 23 एम्पियर, इतना करंट फ्लो कर रहा है। सिंपल सा स्टोरी है, राइट। तो आपके पास यहाँ पर सारा पावर नहीं जा रहा है, यहाँ पर व्हाट इज़ पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्ड P डैश इक्वल्स, इसके अक्रॉस में पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, I इंटू R, दैट इज़ 5/23 इंटू 230 इंटू 230 बाय 100, 23 10 जा। अब आप देखो 5 3 जा 115 वाट का पावर यहाँ कंज्यूम हो रहा है इस जगह पे। मतलब आपके पास टोटल 230, सॉरी यहाँ पर आपके पास मैं शायद गलत कर दिया हूँ क्या, नहीं सही है। तो 115 वाट पावर मैं यहाँ गलत कर दिया हूँ, शायद I²R है, हाँ I²R होता है, यहाँ गलत कर दिया था। इतना कंज्यूम नहीं हो सकता, कम होगा, बाई 23 एक और डाल देंगे तो ये हो जाएगा 23 10 जा, ठीक है। तो 1 0 2 0 गए तो आपके पास आया 25 वाट। मतलब देखो 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का, जिसमें से जब आपने वोल्टेज को आधा किया तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ कितना ग्लो कर रहा है, कितना कंज्यूम कर रहा है, 25 वाट कंज्यूम कर रहा है, मात्र 25 वाट कंज्यूम कर रहा है। पूरा स्टोरी आप समझो तो आपको पावर पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास स्टोरी क्या दिया हुआ है, स्टोरी ये दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका पावर रेटिंग है 100 वाट 230 वोल्ट, तो कितना हीट एनर्जी लिया वो तो निकाल दिया। अब मेरा सवाल ये था कि कितना पावर कंज्यूम किया है, क्योंकि अगर 100 बल्ब के अक्रॉस में आप 115 के जगह पे 230 रखते तो आपके पास वो पूरा का पूरा 100 वाट पूरा ग्लो करता, पूरा बरोबर ग्लो करता। आपने क्या रखा है, 115 रखा है, तो सारा का सारा ये ग्लो नहीं कर रहा है, कुछ ही पार्ट इसका ग्लो कर रहा है। तो कितना पार्ट इसका ग्लो कर रहा है, तो मैंने पावर कंज्यूम्ड निकाला। पावर कंज्यूम्ड मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। करंट तो हम लोगों ने निकाल लिया, इनटू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रहा है 25 वाट। मतलब बल्ब सिर्फ अपनी एफिशिएंसी का, अपनी फुल एफिशिएंसी का सिर्फ 25 वाट यूज़ कर रहा है। वो कितना यूज़ कर सकता था, 100 वाट, पर भी कितना यूज़ कर रहा है, 25 वाट, क्योंकि आपने 115 वोल्ट रखा है 230 वोल्ट की जगह। अच्छा, अगर मैं पूछूं अगर से यहाँ पर 300 वोल्ट लगाएंगे तो क्या होगा, बल्ब ख़राब हो जाएगा, पूरा बल्ब ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट, an electric bulb rated for 500 watt at 100 volt is used in a circuit having a 200 volt supply। अगर डायरेक्ट यूज़ किया तो ख़राब हो जाएगा भाई। देखो 500 वाट 100 वोल्ट 200 वोल्ट सप्लाई, ख़राब हो जाएगा। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस R that must be put in series with the bulb so that the bulb delivers 500 watt। मतलब समझो, यहाँ पर रेजिस्टेंस R है और यहाँ बल्ब है, और आप यहाँ पर 200 वोल्ट लगाए हैं। आप चाहते हैं बल्ब मस्ट डिलीवर 500 वाट। अगर बल्ब 500 वाट डिलीवर कर रहा है, इसका मतलब 100 वोल्ट को यहाँ पर ड्रॉप होना पड़ेगा, क्योंकि बल्ब 500 वाट तभी डिलीवर करेगा। बल्ब 500 वाट तभी डिलीवर करेगा क्योंकि इसकी पावर रेटिंग क्या है। इस केस में पावर रेटिंग आपको कितनी गिवन है, पावर रेटिंग आपको गिवन है 500 वाट 100 वोल्ट। मतलब 500 वाट वो तभी डिलीवर करेगा जब उसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा,
100 वोल्ट होगा। तो ये बोला है कि कैलकुलेट रेजिस्टेंस आर दैट मस्ट बी पुट इन सीरीज सो दैट बल्ब डिलीवर्स 500 वाट। बल्ब तभी 500 वाट डिलीवर करेगा जब उसके अक्रॉस में क्या है, 100 वोल्ट का वोल्टेज है, राइट, तभी वो डिलीवर करेगा। ठीक है, मतलब इसके अक्रॉस में भी 100 वोल्ट का वोल्टेज होगा। क्यों? बिकॉज टोटल आपके पास 200 है, इसको 100 मिला, इसको 100 मिला, मतलब रेजिस्टर वोल्टेज इज इक्वली डिवाइडिंग बिटवीन दिस टू रेजिस्टर्स। ऐसा तभी होगा जब रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। अगर ये किसी को नहीं समझ में आ रहा, कोई इशू नहीं है, पूरा बरोबर समझाएंगे। आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इक्वल्स V²/P। तो बल्ब के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 100 × 100, P की वैल्यू आपके पास है 500। 20 ओम का रेजिस्टेंस है बल्ब का। ठीक है, तो जब 20 ओम का रेजिस्टेंस बल्ब का है तो उससे करंट I कितना जा रहा है, I की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, I इक्वल्स V/ रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। उसके अक्रॉस में 100 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, रेजिस्टेंस 20 ओम है, 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो 5 एम्पियर का करंट इससे भी जाएगा। तो आप 5 एम्पियर निकालने का और एक भी तरीका है, I इज इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट, दैट इज 200 डिवाइड। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये V और ये V क्या है? भाई ये वाला V सबसे पहले पावर रेटिंग वाला V है, ये वाला V क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बल्ब, राइट। ये डिफरेंट है, सब डिफरेंट है। ये आपके पास AB है, A और B, मतलब VAB। ये V आपके पास क्या है, ये पावर रेटिंग वाला V होगा, और ये V आपके पास क्या है, सर्किट का होगा। ये सब कंसेप्चुअल पार्ट्स है। सो 200/R इक्विवेलेंट, दैट इज बल्ब का रेजिस्टेंस हमको पता है 20 + R, तो आपके पास हो गया 200/20 + R। I की जगह पे क्या लिखेंगे, 5, तो 200 इक्वल्स 100 + 5R। यहाँ से R की वैल्यू आपको 20 ओम मिल जाएगी, जो मैं पहले बोला था। अब कंसेप्ट यहाँ पर जल्दी करने का तरीका, सिंस वोल्टेज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बल्ब एंड रजिस्टर, सो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब एंड दिस रजिस्टर मस्ट बी इक्वल। तो बल्ब का निकाल दो खाली, रजिस्टर का अपने आप निकल जाएगा, खत्म स्टोरी। नेक्स्ट, two heaters are marked 200 volt 300 watt and 200 volt 600 watt. ठीक है, P1 P2. If the heaters are combined in series and the combination is connected to into 200 volt DC supply, which heater will produce more heat? अरे ये तो अपना केस 1 का जैसा हो गया। हीटर with low wattage will consume more power. अरे यही तो पढ़ाया था मैं, जो लो वाटेज है वही क्या होगा, लो पावर, जो मोर कंज्यूम करेगा पावर। तो ये रहा, ऑप्शन इज ए, डायरेक्ट है, निकाल के खुद निकाल के देख लेना कौन ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। नेक्स्ट, 21 electric bulbs are connected in series with mains of a 220 volt supply। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट किया गया 21 इलेक्ट्रिक बल्ब्स। आफ्टर one bulb is fused, the remaining 20 bulbs are again connected in series across the same mains. By what percentage will the illumination of a bulb change and all the bulbs change? All right, to let power rating of each bulb is P, 220। अपने लिए फ़ायदा रहेगा 220 ले लेने से, क्योंकि हमारा केस 1 बन जाएगा। सभी बल्ब का पावर रेटिंग सेम है,
P, 220 वोल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है देखते हैं कि बोला है कि बाय व्हाट परसेंटेज विल द इल्यूमिनेशन ऑफ ए बल्ब चेंज। तो 220 वोल्ट है, तो केस 1, केस 1 क्या है आपके पास, केस 1 जब when all 220 bulbs are when all 21 bulbs are connected in series, ठीक है। सो पावर कंज्यूम्ड बाय ईच बल्ब, ये मुझे जानना है। तो ईच बल्ब कितना पावर कंज्यूम्ड करेगा, मैंने आपको सीरीज़ का केस बताया था। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब आपको पता है, हम वो निकाल लेंगे। और सीरीज़ का केस मैंने आपको बताया था P डैश, जो आपके पास वैल्यू है हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे पावर कंज्यूम, बिकॉज आपके पास 21 रजिस्टर्स है, सबका रेजिस्टेंस इक्वल है, और इसको 220 वोल्ट के अक्रॉस में रखें, तो सबका रेजिस्टेंस R की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, कैसे निकालेंगे। ईच R इज इक्वल टू V स्क्वायर, ये भी 220 है तो इसको V ले लेता हूँ, V स्क्वायर बाय P, ये आपके पास R आ गया। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स 21 V स्क्वायर बाय P, हो गया। तो I क्या हो जाएगा सर्किट में, I in the circuit equals V by R equivalent, that is V by 21 V square by P, which is P by 21 V। पर अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है। पावर कंज्यूम्ड बाय ईच इज P स्क्वायर I स्क्वायर R, पूरी वैल्यू डालेंगे। I स्क्वायर का क्या होता है आपके पास, P स्क्वायर बाय 21 स्क्वायर V स्क्वायर, और R की वैल्यू आपके पास है V स्क्वायर बाय P, राइट। तो अप्रॉक्सीमेटली 10% आप डिवाइड कर लीजिएगा। अप्रॉक्सीमेट में बोल दिया हूँ 10% है, एग्जैक्ट क्या है आप डिवाइड कर लीजिएगा, पता चल जाएगा ना। बिट बी आपको क्या पूछा है, इसका बिट बी पूछा है ऑल द बल्ब्स, मतलब टोटल चेंज इन पावर पूछा है, मतलब एक नहीं पूछा है, टोटल चेंज इन पावर पूछा है। टोटल चेंज इन पावर मतलब हम इस बारे में बात कर रहे हैं, मतलब आपके पास जो पावर, टोटल पावर कंज्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो टोटल पावर कंज्यूम आपके पास क्या हो जाएगा, पहले वाला टोटल पावर कंज्यूम इधर निकाल लेते हैं। टोटल पावर कंज्यूम इक्वल्स V इन टोटल सीरीज़ में है, तो ये हो जाएगा 21P, सिंपल ऐड करेंगे। केस 2 में टोटल इज इक्वल टू 20P, ये P1 है, P2 है, सीरीज़ में टोटल पावर कंज्यूम ऐसे ही तो निकालते हैं। तो केस 2 बहुत सिंपल, परसेंटेज चेंज इन पावर, टोटल पावर कंज्यूम, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100। फाइनल आपके पास है 20P माइनस 21P बाय 21P इंटू 100, तो आपके पास हो गया माइनस ऑफ 1/21 इंटू 100, तो अप्रॉक्सीमेटली -5%। अब आप देखो टोटल पावर कंजप्शन डिक्रीज हो गया है, बट 5% डिक्रीज हो गया है, बट ईच बल्ब का कंजप्शन 10% बढ़ गया है। एक बल्ब हटाएंगे तो ईच बल्ब 10% ज़्यादा ग्लो करेगा, पर टोटल कंजप्शन 5% कम हो गया है, टोटल कंजप्शन। ये पूरा स्टोरी है इस क्वेश्चन का, राइट। नेक्स्ट
A dry cell of EMF 1.6 volt and internal resistance 0.1 ohm is connected to a resistor of resistance R ohm. ठीक है. If the current drawn is 2 ampere, then what is voltage drop across R? What is energy dissipation in resistor? देखो बहुत सिंपल है. एक ड्राई सेल है 1.6 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r 0.1 ohm is connected to a resistor of resistance R ohm. If the current drawn from the cell is 2 ampere, ये I equals 2 ampere है, तो आप R निकाल सकते हैं because I equals V by R equivalent, that is 1.6 by R plus 0.1 which is 2. क्वेश्चन ख़त्म है. तो 1.6 equals 2R plus 0.2, तो R की वैल्यू आपके पास हो गई 1.4 by 2 which is 0.7 ohm. R की वैल्यू यहाँ से आ गई. अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R, व्हाट इज़ एनर्जी डिसिपेशन इन रजिस्टर. तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R ये पूछा है भाई, VR बिट A. ये तो आप बहुत निकाले हैं, करंट थ्रू R इंटू रेजिस्टेंस ऑफ R डेल VR. तो आपके पास I की वैल्यू 2 है, 0.7, 1.4 वोल्ट. एनर्जी डिसिपेशन रजिस्टर पर सेकंड पूछा होगा, कितनी देर के लिए टाइम तो दिया नहीं गया, ये बिट A. बिट B टाइम यहाँ नहीं दिया गया है, तो I² R एनर्जी पावर निकालने के लिए बोला होगा, I² इंटू R दैट इज़ 4 इंटू 0.7, 2.8 वाट. ख़त्म. नेक्स्ट, a dry cell of EMF 1.5 volt and internal resistance 0.1 ohm is connected across a resistor in series with a very low resistance emitter. When the current is switched on, the emitter reading settles to a steady value of 2 ampere. देखो ये पुराना वाला ही है, वैसा ही क्वेश्चन है. ड्राई सेल 1.5 वोल्ट, राइट, 0.1 ओम यहाँ पर. अच्छा, वो वहाँ पर 1.6 वोल्ट था, यहाँ 1.5 वोल्ट है. ठीक है, यहाँ पर एक एमीटर है और यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा हुआ है. बोला गया है करंट I की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 एम्पियर है. ठीक है, अब आपके पास पूछा है रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन ऑफ द सेल. सेल पूछा है, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इनसाइड द सेल, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इनसाइड द रजिस्टर, पावर आउटपुट ऑफ द सोर्स. समझेंगे. केमिकल एनर्जी कंजप्शन ऑफ द सेल, इसका मतलब बिट A पूछा है आपके पास टोटल पावर आउटपुट कितना हुआ है, टोटल कितना हुआ है. टोटल कितना हुआ है इसका मतलब I² R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट 2 दिया हुआ है. सबसे पहले कैपिटल R निकाल लेंगे. कैपिटल R कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू E बाय R इक्विवेलेंट. कैपिटल R आ जाएगा, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट तो बहुत इजीली आ जाएगा. R इक्विवेलेंट इक्वल्स E बाय I दैट इज़ 1.5. कैपिटल R निकालने की अभी ज़रूरत नहीं है, पर निकाल ही लेते हैं. R इक्विवेलेंट आ जाएगा, पहले कैपिटल R निकल जाएगा. E बाय I की वैल्यू क्या है, 2, दैट इज़ 0.75. तो 0.R प्लस स्मॉल r इक्वल 0.75, तो R की वैल्यू हो जाएगी 0.65 ओम. तो R इक्विवेलेंट वैसे ही आ गया 0.75. तो टोटल पावर कंजप्शन इक्वल्स 2² इंटू 0.75 वाट, दैट इज़ 4 इंटू 0.75. तो टोटल पावर जो खर्चा हो रहा है 4 5 20 4 7 28 29 30, 3 वाट का पावर खर्चा हो रहा है टोटल, मतलब सब कुछ मिलाकर. और ये टोटल में क्या क्या है, पावर कंज्यूम्ड बाय बैटरी प्लस रजिस्टर, ये टोटल है. तो रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन
इनसाइड बैटरी, बी पावर कंज्यूम्ड बाय बैटरी। बैटरी के अंदर एक ही रजिस्टर है, आई स्क्वायर स्मॉल आर, दैट इज आपके पास कितना है, आई स्क्वायर की वैल्यू 2 का स्क्वायर और स्मॉल आर क्या है 0.1, तो 0.4 वाट, 3 वाट में से 0.4 वाट कहाँ यूज़ हो रहा है, बैटरी में यूज़ हो रहा है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा है रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इनसाइड रजिस्टर, सी, मतलब रजिस्टर में आपके पास कितना होगा, आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ इसका आंसर ऐसे भी निकाल सकते, 3 माइनस 0.4 विच इज़ इक्वल टू आपके पास 2.6 आना चाहिए, अगर नहीं आया तो गलत है। तो 2 इंटू 2 इंटू 0.65, देखो 4 5 20, 4 6 24, 25 26, 2.6 वाट। और यही आपके पास क्या है, पी आउटपुट है विच इज़ 2.6 वाट। ये पूरा प्योर कंसेप्ट है। पी आउटपुट ऑफ द सोर्स पूछा है, सॉरी पी आउटपुट ऑफ द सोर्स पूछा है। तो आउटपुट ऑफ द सोर्स मतलब टोटल सोर्स कितना आउटपुट दे रहा है, तो सोर्स का आउटपुट आपके पास यही है 2.6 वाट, इतना ही तो आउटपुट जा रहा है। नाउ नेक्स्ट, a series battery of 10 lead accumulators each of EMF 2 volt and internal resistance 0.25 ohm is charged by 220 volt DC mains। ठीक है, to limit the charging current a resistance of 47.5 ohm is used in series in charging the circuit। okay, what is the power supplied by the mains, power dissipated is heat। अच्छा, आपके पास बैटरी है, 10 लेड बैटरी है और ईच का EMF 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास कितना है 0.25 ओम है। ऐसी 10 बैटरी है आपके पास, तो E इक्विवेलेंट सीरीज़ में कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10 20 वोल्ट। R इक्विवेलेंट सीरीज़ में क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 10 दैट इज़ 2.5 ओम। मतलब अब आपके पास पूरा स्टोरी यही है कि आपके पास 20 वोल्ट की बैटरी है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2.5 ओम। नाउ इट इज़ चार्ज्ड बाय 220 वोल्ट DC mains। To limit the charging current, a resistance of 47.5 ohm is used in series। ओम, ठीक है, हो गया। अच्छा, is used in series in charging the circuit। Now what is the power supplied by the mains? ठीक है, वही टोटल देख लेते हैं। पावर सप्लाइड बाय द मेंस क्या है, मेन से करंट कितना जा रहा है पहले वो निकाल लेते हैं, क्योंकि आपके पास ये बैटरी चार्ज हो रही है तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, बैटरी से इस तरफ में फ्लो करके आएगा। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 220 माइनस 20 बाय 2.5 प्लस 47.5। देखो ऐसा क्यों, बिकॉज आपके पास दो बैटरी सीरीज़ में है, ऐसा समझो दो बैटरी सीरीज़ में है। मैंने आपको बताया था रॉन्गली कनेक्टेड एंड राइटली कनेक्टेड। रॉन्गली कनेक्टेड ऐसा होता है, नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है, पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है, ये रॉन्गली कनेक्टेड है। यहाँ पर आप E इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं E1 माइनस E2। तो यहाँ आप भी देखो नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है एंड पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो ये होता है आपके पास रॉन्गली कनेक्टेड। इसलिए हम E इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे E1 माइनस E2। और R इक्विवेलेंट आपके पास तो पता ही है 200/50, तो 4 एम्पियर का करंट सर्किट में जा रहा है। तो आपके पास बिट A क्या पूछा है, बिट A इज आस्क्ड व्हाट इज पावर डिलीवर्ड या सप्लाइड बाय द मेंस,
मेंस कितना पावर सप्लाई कर रहा है, मेंस तो 220 वोल्ट इंटू 4 पावर सप्लाई कर रहा है 880 वाट का। नेक्स्ट, पावर डिसिपेटेड एज हीट। अब हीट में डिसिपेट कहाँ हो रहा है, रजिस्टर के अक्रॉस में हो रहा है। तो टोटल पावर डिसिपेटेड एज हीट कितना है, आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट, दैट इज 4 इंटू 4 इंटू 50, दैट इज 16 इंटू 50, 16 5 जा 800 वाट आपके पास हीट में क्या हो रहा है, डिसिपेट हो रहा है, राइट। तो अकाउंट फॉर द डिफरेंस ऑफ पावर इन ए एंड बी। 80 वाट का पावर कहाँ जा रहा है ना, 80 वाट इज स्टोर्ड इन बैटरी। क्लियर है, ये वाला होमवर्क है, ये वाला होमवर्क सब कर लीजिएगा और डाउट पूछिएगा मुझसे इस होमवर्क से, एसएल अरोरा का है ये।